हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 4 का टॉपिक 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में जानेंगे। फार्मिंग को भी डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है और उन्हीं टाइप्स के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास टाइप है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग हम पढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। A simple traditional form of farming done on small patches of land। अब primitive नाम से पता चला है primitive यानी हम पुराने तरीके से कर रहे हैं। जो टाइम निकल जाता है उसको कहा जाता है primitive period। तो जो टाइम निकल चुका है, जैसे पहले के टाइम पे जैसे फार्मिंग की जाती थी उसको कहा जाता है primitive farming। तो हम लोग पहले के जैसे जो लोग पहले फार्मिंग किया करते थे, हमारे जो पूर्वज जैसे फार्मिंग किया करते थे, हम उन मेथड्स को अपना रहे हैं। साथ ही साथ सबसिस्टेंस फार्मिंग लिखा हुआ है, यानी कि हम सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए जितने में हमारा काम हो जाए सिर्फ हम उतने ही क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, ज्यादा कल्टीवेशन नहीं कर रहे, सरप्लस अमाउंट में हम क्रॉप्स कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एक सिंपल सा तरीका है, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फार्मिंग है, यानी कि जैसे पहले से हमारे कंट्री में हमारे जो पुराने टाइम में जिस टाइप से फार्मिंग की जाती थी तो उसी को कहा जाएगा सबसिस्टेंस, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो हम लोग पुराने टाइम में जैसे फार्मिंग की जाती थी उन मेथड्स का यूज कर रहे हैं। छोटे छोटे पैचेस पे फार्मिंग कर रहे हैं, यानी बड़े बड़े लार्ज एरियाज में, लार्ज एग्रीकल्चरल फील्ड्स में हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, स्मॉल फील्ड्स में हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं, यानी कम एरिया है हमारे पास और हम पुराने तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। यूजेस लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर। हम ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं, हाई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते, जैसे कि ट्रैक्टर्स जो हो गए उनका हम यूज नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम नॉर्मली हाथों से, जैसे प्लो हो गया, हो गया, हो जो है उसका हम स्टार्टिंग से यूज करते थे, पुराने टाइम से यूज करते थे फार्मिंग के लिए, हो का यूज किया जाता था, ना कि प्लो का। प्लो तो बहुत बाद में जाके आया है और पंजाब ने तो और भी बाद में जाके 1920th सेंचुरी में पंजाब जो है वहां पे प्लो से हमें फार्मिंग देखने को मिली, वरना तब तक फार्मिंग किससे की जाती थी, हो से, ना कि प्लो से। तो हो का यूज हमें देखने को मिलता है। तो लो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह का यूज नहीं करते, हाई टेक्नोलॉजी के किसी भी सामान का हम यूज नहीं करते, फर्टिलाइजर्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, हम यूज नहीं करते, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। साथ ही साथ हाउस होल्ड लेबर हमें देखने को मिलती है, यानी कि हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, फार्मर्स के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सब मिलके उस जमीन पे खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं। किसी एक्स्ट्रा पर्सन को काम के लिए नहीं रखा जाता, फार्मिंग करने के लिए नहीं रखा जाता। हाईली डिपेंडेंट ऑन मानसून, और इरिगेशन के लिए वो डिपेंड करते हैं मानसून पे, यानी कि हम लोगों की जो क्रॉप्स हैं उन्हें कैसे इरिगेट करेंगे हम, जब मानसून आएगा, यानी कि रेनफॉल जब आएगी उस पे हम लोग डिपेंड करते हैं। रेनफॉल के ही वाटर के थ्रू, यानी रेन वाटर जो है उसी के थ्रू क्रॉप्स को इरिगेट किया जाता है, तो मानसून पे हाईली डिपेंडेंट रहते हैं। यूजेस प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, प्रिमिटिव टूल्स का यूज किया जाता है, जैसे कि हो का यूज किया जाता है टिलिंग के लिए, फार्म को टिल करने के लिए, फार्म की टिलिंग के लिए, खेत जोतने के लिए हम लोग हो का यूज करते हैं। प्रोडक्टिविटी इज लो। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोगों के पास छोटी सी लैंड है, हम कम लैंड पे फार्मिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ हाई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे, जैसे HYV सीड्स जो है उनके थ्रू हम लोग कम लैंड पे भी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, पुराने टाइम में जैसे फार्मिंग की जाती थी उस टाइप से फार्मिंग कर रहे हैं, तो हमारी लेबर ज्यादा लग रही है, मेहनत ज्यादा लग रही है और प्रोडक्टिविटी कम आ रही है, प्रोडक्टिविटी हमारी कम आ रही है, यानी कि उतने ज्यादा हम सरप्लस अमाउंट में क्रॉप्स कल्टीवेट नहीं कर पा रहे हैं। अब प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के हमें सब टाइप्स देखने को मिलते हैं। इस टाइप ऑफ फार्मिंग में, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में और भी सब टाइप्स देखने को मिलते हैं हमें, जिनमें से एक है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड, बर्न वेजिटेशन एंड ग्रो क्रॉप्स। अब फार्मर्स क्या करते हैं, वो एक एरिया को, एक छोटे से एरिया को क्लियर करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं ट्राइबल पीपल भी करते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज क्या करती हैं, वो जंगल के एक इलाके को, छोटे से एरिया को क्लियर कर देती हैं, पेड़ काट देते हैं और बचे कुछ जो रिमेन्स होते हैं उनमें आग लगा देते हैं। तो क्या होता है, वो पहले क्लियर कर रहे हैं लैंड को, ऐसी फार्मर्स जो है वो क्लियर करते हैं लैंड को, उसके बाद जो बचे कुछ जो रिमेन्स है, जो वेजिटेशन है, उसे बर्न कर दिया जाता है और उसके बाद क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, क्योंकि अब वो जो ऐश होती है, वो जो राख होती
है, जो हमने आग लगा दी है उस एरिया में, उस एरिया को हमने बर्न कर दिया है, तो उससे जो ऐश प्रोड्यूस हुई है उसमें पोटैश कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से क्रॉप्स अच्छे से कल्टीवेट हो पाती हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले एक एरिया को क्लियर कर रहे हैं, फिर उसमें जो रिमेन्स है उन्हें बर्न कर दे रहे हैं और उसके बाद हम वहां पे फार्मिंग कर रहे हैं, क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहे हैं। आफ्टर सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस दे शिफ्ट टू अ न्यू एरिया, और जैसे ही उस एरिया की जो फर्टिलिटी है वो कम होने लगती है तो उस एरिया को हम छोड़ के नेक्स्ट दूसरे एरिया में चले जाते हैं, वहां के ट्रीज को क्लियर करते हैं, वहां पे उन एरियाज को बर्न करते हैं, फिर फार्मिंग करते हैं। और जैसे जैसे हम मूव करके डिफरेंट एरिया से होते होते जब तक हम इस पहले वाले एरिया में आएंगे, फर्स्ट एरिया में आएंगे, तब तक वो जो एरिया है वो अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर चुका होता है। तो ऐसे जब सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है तो नए एरिया पे मूव कर जाते हैं ये फार्मर्स, और इसी को कहा जाता है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रीज को काट रहे हैं, स्लैश वर्ड उसके लिए यूज किया गया है, ट्रीज को कट करने के लिए, और उसके बाद ट्रीज को कट करने के बाद हम उन रिमेन्स में आग लगा दे रहे हैं, बर्न कर दे रहे हैं उन रिमेन्स को, तो इसलिए इसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है। अब इसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन को डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है डिफरेंट एरियाज में। जैसे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में इसे झूम कल्टीवेशन कहते हैं और झूमिंग कहते हैं, बेवार और ढाइया इसे कहते हैं मध्य प्रदेश में, और पोदू पेंदू ये कहते हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। तो ये डिफरेंट टाइप के नेम्स हैं इस स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसका मेन नाम है, इसे हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें हम ट्रीज को कट कर रहे हैं, उसके बाद हम उस एरियाज में उन रिमेन्स में आग लगा दे रहे हैं, उन्हें बर्न कर दे रहे हैं, इसलिए इसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है। देन नोमैटिक हर्डिंग, अब ये हम यहाँ पे फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो नोमैटिक हर्डिंग है वो भी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के ही अंडर में आती है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहले के टाइम में लोग सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए नोमैटिक हर्डिंग भी किया करते थे, यानी कि एनिमल्स की रियरिंग किया करते थे, एनिमल्स को पाला करते थे, और उन हर्ड्स के साथ, यानी कि वो जो उनके लाइफ स्टॉक होते थे, जो कैटल्स होते थे, उनके साथ जो लोग हैं वो माइग्रेट किया करते थे। नोमैटिक का मतलब ही ये है, नोमैटिक वर्ड का मतलब है कि हम एक जगह पे नहीं रुक रहे हैं, हम कंटिन्यूअसली मूव करते जा रहे हैं। तो अपने हर्ड्स को लेकर के जो हर्डर्स हुआ करते थे वो मूव करते रहते थे, डिफरेंट पैस्चर लैंड्स में जाया करते थे, ग्रेजिंग लैंड्स में ले जाया करते थे अपने कैटल्स को, जिससे कि उन्हें फूड मिल सके, उन कैटल्स की फूड रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सके, और उसके बाद उन कैटल्स के थ्रू जो उन्हें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट्स जो इन हर्डर्स को मिला करते थे, उनको सेल करके ये अपना सर्वाइवल किया करते थे। तो नोमैटिक हर्डिंग देखने को मिलती है, और सबसिस्टेंस फार्मिंग देखने को मिल रही है हमें। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में हमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैटिक हर्डिंग ये दो सब टाइप्स देखने को मिल रहे हैं। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जहाँ पे हम लो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, मॉनसून पे डिपेंड है, प्रिमिटिव टूल्स का यूज कर रहे हैं, प्रिमिटिव वे में हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, हम लोग HYV सीड्स या दूसरे जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज नहीं कर रहे हैं। देन इसके कुछ सब टाइप्स हमने देखे, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन और ये नोमैटिक हर्डिंग। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट नेम से जाना जाता है, डिफरेंट नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम से डिफरेंट एरियाज में जाना जाता है। जैसे झूम कल्टीवेशन, ये सबसे ज्यादा फेमस नाम है इसका, जो नॉर्थ ईस्ट में लोग कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। अब सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। फार्मिंग ऑन स्मॉल लैंड होल्डिंग्स विद इंटेंसिव यूज ऑफ लेबर, यानी कि हम लोग यहाँ भी सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन सरप्लस अमाउंट में कर रहे हैं, जिससे कि जो बचा हुआ जो अमाउंट है वो हम सेल कर सकें मार्केट में और अर्न कर सकें। तो फार्मिंग ऑन स्मॉल लैंड होल्डिंग्स विद इंटेंसिव यूज ऑफ लेबर, हम लोग बहुत ज्यादा लेबर का यूज कर रहे हैं, छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स ही हैं, छोटी छोटी फील्ड्स हैं, बड़े फार्म्स नहीं हैं, तो स्मॉल लैंड्स पर ही हम फार्मिंग कर रहे हैं और सरप्लस अमाउंट में कल्टीवेशन कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग अर्न भी कर रहे हैं। सरप्लस अमाउंट जो है उसे सेल करके हम अर्न कर रहे हैं। तो हम लोग अपने सर्वाइवल के लिए तो ये फार्मिंग कर ही रहे हैं, जितना अमाउंट हमें चाहिए हम अपने पास रख ले रहे हैं अपने यूज के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए, और बाकी का जो अमाउंट है वो सेल कर दे रहे हैं मार्केट में। हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, अब इस लैंड पर, ये जो छोटी सी लैंड होती है उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, किस चीज का, इतनी वास्ट पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हमें सबके लिए फूड जो है वो अवेलेबल करवाना है, हमें सबकी फूड रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है। जो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है वहां पे हमें स्मॉल लैंड से ही बहुत ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में कल्टीवेशन करना है, सरप्लस अमाउंट में कल्टीवेशन करना है, जिससे कि हमारी कंट्री की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना हम प्रोड्यूस कर सकें और सभी का पेट भर सकें, सभी के लिए फूड रिक्वायरमेंट जो है उन्हें फुलफिल कर सके, सभी की फूड रिक्वायरमेंट को। ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम
प्रोडक्शन फ्रॉम स्मॉल एरियाज। अब ऑब्जेक्टिव यानी एम क्या है हमारा कि हमें छोटे छोटे एरिया से ही बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करना है। स्मॉल लैंड एरिया से जितना प्रोडक्शन हो सके उतना ज्यादा प्रोडक्शन हमें करना है, यानी सरप्लस अमाउंट में हमें क्रॉप्स ग्रो करनी है। मेनली प्रोड्यूसेस फूड ग्रेन्स, और मेनली हम यहाँ पे फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, जिससे कि लोग सर्वाइव कर सकें। लोगों के जो बेसिक नीड है उसे फुलफिल करने के लिए हम लोग फूड ग्रेन्स जो है, जो लोगों की फूड की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने के लिए हम फूड ग्रेन्स ज्यादा से ज्यादा कल्टिवेट करते हैं। फूड ग्रेन्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा। देन थर्ड टाइप है कमर्शियल फार्मिंग, फार्मिंग डन फॉर सेलिंग क्रॉप्स इन द मार्केट फॉर प्रॉफिट। अब कमर्शियल फार्मिंग में हम कैश क्रॉप्स ग्रो करते हैं, यानी वो सारे क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं जिन्हें हम सेल करके प्रॉफिट अर्न करेंगे। हम अपने कंजम्पशन के लिए कोई भी यहाँ पे क्रॉप्स कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इन क्रॉप्स को कल्टीवेट करने का, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम मार्केट में इन्हें सेल करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। इन्हें हम अपने कंजम्पशन के लिए ग्रो नहीं कर रहे हैं। यूजेस मॉडर्न टेक्निक्स, यहाँ पे हम मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करते हैं। अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है स्मॉल एरियाज में से, तो यहाँ भी हमने कुछ मॉडर्न टेक्निक्स का यूज किया, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जिससे हम एक तरह से ज्यादा प्रोडक्शन जो है मैक्सिमम अमाउंट में हम प्रोडक्शन कर सके स्मॉल एरिया से। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए भी हमें क्या करना है, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करना है। ये जो कमर्शियल फार्मिंग है उसमें भी हम मॉडर्न टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, HYV सीड्स का यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। फार्म्स आर लार्ज, और यहाँ पे फार्म्स का जो साइज है वो बड़ा होता है, यानी बड़े बड़े फार्म्स होते हैं उन पे कल्टीवेशन किया जाता है। अब इसका एक सब टाइप भी है प्लांटेशन फार्मिंग, अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग दैट यूजेस लार्ज एस्टेट्स। अब प्लांटेशन फार्मिंग भी एक टाइप की कमर्शियल फार्मिंग ही है, जिसमें हम लोग बहुत बड़े बड़े जो एस्टेट्स हैं, यानी बड़े बड़े जो फार्म्स हैं उन पे हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, यानी लैंड एरिया बहुत ज्यादा वास्ट होता है। प्रोड्यूस इज प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ, और जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी एग्रीकल्चरल आउटकम निकल रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो निकल रहे हैं, उनको हम फार्म्स पे ही प्रोसेसिंग करके खत्म कर दे रहे हैं, यानी उन्हें उनकी प्रोसेसिंग कर दे रहे हैं और फाइनल गुड्स हम फार्म पे ही बना के तैयार कर ले रहे हैं। यानी कि फार्म्स पे मशीन्स भी अवेलेबल हैं, हम फार्म से रॉ मटेरियल्स जो है, जो भी क्रॉप्स हम कल्टीवेट कर रहे हैं उन्हें ले रहे हैं और उनकी प्रोसेसिंग करके सीधा मार्केट में हम उन्हें सेल कर रहे हैं। मेन प्लांटेशन क्रॉप्स, अब मेनली हम कौन कौन से प्लांटेशन क्रॉप्स देखते हैं, जैसे टी, कॉफी, रबर, शुगर केन और बनाना, इनकी मेनली हमें प्लांटेशन देखने को मिलती है, प्लांटेशन फील्ड्स देखने को मिलती हैं। ये सारी हमारी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं जिन्हें हम बहुत बड़े बड़े एरियाज में कल्टीवेट करते हैं। फाउंड मेनली इन असम, केरला, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। अब ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा प्लांटेशन फार्मिंग देखने को मिलती है। असम में तो चाय के बागान है, यानी कि टी प्लांटेशन हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं असम में। और ब्रिटिश टाइम पीरियड पे, जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तब असम में डिफरेंट एरियाज से लोगों को कैप्चर करके ले जाया जा रहा था इन टी प्लांटेशन में काम करवाने के लिए। कौन ले जा रहे थे? ब्रिटिशर्स। तो आज की वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग हमने देखी। सबसे पहले थी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसके हमने सब टाइप्स देखे। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनल वे का यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। पुराने टाइम पे जैसे फार्मिंग की जाती थी उन सब मेथड्स का यूज कर रहे हैं कल्टीवेशन के लिए। हम मॉडर्न टेक्निक्स का यूज नहीं कर रहे, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे थे, प्रिमिटिव टूल्स का यूज कर रहे थे प्रिमिटिव इंटेंसिव फार्मिंग में। वहां पे सिर्फ हम अपने सर्वाइवल के लिए, अपने लिए जितने अमाउंट में हमें क्रॉप्स चाहिए उतने ही अमाउंट में हम क्रॉप्स कल्टीवेट कर पा रहे थे, ज्यादा प्रोडक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिल रही थी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। उसके हमने सब टाइप्स भी देखे, जैसे स्लैश एंड बर्न, जिसे हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। उसके बाद नोमैडिक हर्डिंग हमने देखी। फिर सेकंड टाइप ऑफ फार्मिंग हमने देखी, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें हम लोग मैक्सिमम प्रोडक्शन करना चाहते हैं स्मॉल लैंड एरियाज से ही। और कमर्शियल फार्मिंग, जिसमें हम कैश क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहे हैं। और कमर्शियल फार्मिंग का एक सब टाइप हमने देखा, प्लांटेशन फार्मिंग। मेन प्लांटेशन क्रॉप्स कौन कौन सी है वो हमने डिस्कस करी, और कहाँ पे पाई जाती हैं वो स्टेट्स हमने डिस्कस करे आज के वीडियो में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।